सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सरोवर की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक, एक नया कंटेंट जो कि है पुराण। ठीक है, तो हमारे जो यूजीसी का सिलेबस है, यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है इसमें हमारा लगा हुआ है, और हायर का जो सिलेबस है उसमें भी हमारे पुराण इत्यादि लगे हुए हैं। तो इसी को देखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत छोटी छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एकदम बोरियत नहीं होगी कि भाई बहुत बड़ी बड़ी वीडियो इतना सारा देखना पड़ रहा है। तो कम कंटेंट और एकदम सटीक कंटेंट है और ऑथेंटिक कंटेंट है। ऑथेंटिक राइटर्स की बुक्स से मैंने ये सारी चीज़ें पीपीटी कंटेंट जो है वो लिया है, पीपीटी बनाई है। और जहाँ तक समझती हूँ आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को एक बारी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। और ये है हमारा पुराण और ये है हमारी इसकी नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। ये आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा ना, पुराण की परिभाषा। तो पुराण की परिभाषा जो है वो किस किस आचार्य ने, कौन कौन से आचार्य ने दी है और क्या परिभाषा दी है, यह हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारी परिभाषा है वह है आचार्य यास्क के अनुसार। तो आचार्य यास्क जो है वह क्या कहते हैं कि बोले पुरानवम भवति, पुरानवम भवति, पुरानवम भवति। अर्थात जो प्राचीन होकर भी नवीन होता है वह जो है पुराण है। तो ये तो बहुत सिंपल सी, एकदम साधारण सी है, पर हमें किसके अनुसार किसने क्या कहा है ये हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे एक साइड में हमें मैच द फॉलोइंग में दे दिया, एक साइड हमें आचार्यों के नाम दे दी जाएंगे और एक साइड हमें परिभाषाएं दे दी जाएंगी। ठीक है, तो इधर जैसे हमें ये आचार्यों का नाम हो गया इधर, और इधर हो गया ये परिभाषाएं। तो ये हमें जो है सब हमें मैच द फॉलोइंग में मिलानी होगी। तो उसके लिए हमें ये जो है स्मरण रहना अत्यंत आवश्यक है कि किस आचार्य ने क्या परिभाषा कही है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। आचार्य यास्क के अनुसार पुरानवम भवति, पुरानवम भवति। अर्थात जो प्राचीन होकर भी नवीन होता है, जो नया होता है वह पुराण है, अर्थात वह पुराण कहलाता है ना। तो अब देखते हैं हम दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा जो है वो किसके अनुसार है, वह है हमारी ये पद्म पुराण के अनुसार हमारी दूसरी परिभाषा। पुरा परंपराम सृष्टि पुराणम तेन तत्स्मृतम, पुरा परंपराम वष्टि पुराणम तेन तत्स्मृतम। अर्थात परंपरा की कामना करता है वह पुराण कहा जाता है। अर्थात जो परंपराओं की कामना करता है, यानी पद्म पुराण के अनुसार यह कहा गया है पुरा परंपराम वृष्टिम पुराणम तेन तत्स्मृतम। अर्थात जो परंपराओं की कामना करता है, यानी जो परंपराओं के बारे में जो बताता है वह पुराण कहलाता है। तो ये भी आसान है, ये भी कोई कठिन नहीं है ना। तो अब देखते हैं हम तीसरी परिभाषा ब्रह्मांड पुराण के अनुसार। हमारा जो ब्रह्मांड पुराण है वह क्या कहता है परिभाषा के बारे में। पुरा एतद अभूत, पुरा एतद अभूत। अर्थात प्राचीन काल में ऐसा हुआ है। बिल्कुल निश्चित है, ऑफकोर्स ये तो है ही, बिल्कुल निश्चित सी बात है ना कि जो प्राचीन काल में जो बीत गया, जो हो गया, वही तो हमारे पुराणों में वर्णित है। और जो पुराना होकर भी जो नया है वही तो हमारे पुराण है। अब भविष्य पुराण को जैसे ले लीजिए ना, उसमें तब प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे उसमें उन्होंने पहले से ही वह चीज़ें वर्णित कर दी गई हैं। पहले से ही उन्होंने वर्णन कर दिया कि भाई भविष्य में ऐसा ऐसा घटित हो सकता है, होएगा ना। तो और हमारा जो है अग्नि पुराण, उसको विश्व कोश कहा जाता है, उसको एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं उस अग्नि पुराण को ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें क्या है पुराणों से हमें प्राप्त होती हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम साधारण जीवन में इस्तेमाल तो करते हैं, साधारण जीवन में जीते हैं, साधारण जीवन में हमें पता होता है, पर हमें यह नहीं पता होता कि हमारा जो मूल जो है वह कहाँ है, वो हमें जोड़ रहा है पुराणों से ना। तो चलिए इसी की आज क्रम में आगे बढ़ते हैं पुनः। और ये है हमारी नेक्स्ट परिभाषा, ये है हमारी वायु पुराण के अनुसार। ठीक है, वायु पुराण क्या कहते हैं हमारे, पुरा अनति। अर्थात प्राचीन काल में जो जीवित था उसे पुराण कहते हैं। प्राचीन काल में जो जीवित था से मतलब इंसान व्यक्ति विशेष से नहीं है। प्राचीन समय में जो जीवित था, यानी जो प्राचीन समय में जो ऋषि मुनियों ने जो दृष्टि से अपनी देखा, जो उन्होंने दर्शन किया, उसके बारे में जो लिखा, उसको वह पुराण कहते थे। ठीक है,
तो इस प्रकार हमारी जो है वह परिभाषाएं आज पूरी हुई। और आज इसके बाद में मैं नेक्स्ट अब पुराण का ही पूरी पीपीटी पूरी वीडियो जो है वह अपलोड करूँगी। और आपको ऐसा बिल्कुल निश्चित भरोसा रखिएगा, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक कंटेंट ही मिलेगा। बस अपना प्रेम इसने इसी प्रकार बनाए रखिए। और आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः। चैनल को लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, नमो नमः।